हम हैं माँ। माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। ये पांचाल कुमारी याज्ञसेनी द्रौपदी माता। इसे मध्यम ने स्वयंवर में विजय किया है। द्रौपदी ये हमारी माता है। सौभाग्यवती भव। पुत्रों, ये मैंने क्या कह दिया? मैं तो समझी थी तुम भिक्षा लेकर आए हो, इसीलिए बांटने को कहा। परंतु ये तो राजकुमारी है। यदि तुम लोगों ने मेरी बात न मानी तो मेरा वचन मिथ्या होगा, मेरा घोर अपमान होगा। माता का वचन अन्यथा करने पर तुम धर्मद्रोही बनोगे। लेकिन यदि मेरी बात मानकर तुमने द्रौपदी से विवाह किया तो द्रौपदी का अपमान होगा। इसकी लज्जा की सीमा नहीं रहेगी। अब क्या किया जाए कि मेरे वचन की भी रक्षा हो और द्रौपदी के सम्मान पर भी आंच ना आए। माता, आपके आदेश का पालन करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। आपके वचनों की रक्षा के लिए हम सब द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए सहमत हैं। मैं जानती हूं तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, क्योंकि तुम सब धर्मानुरक्त हो। परंतु द्रौपदी को धनुर्धर ने विजयी किया है, इसलिए न्यायतः वही उसका पति है। बात सत्य है माता, द्रौपदी को इसी ने प्राप्त किया है। अतः द्रौपदी के पानी ग्रहण का अधिकार भी उसका है। परंतु हम शेष भाई मां के वचन भंग करने के भागी हो, यह भी तो न्यायोचित नहीं जान पड़ता। क्यों मध्यम? जो मां का निर्देश उनके मुख से निकला है, जो एक बार आपने स्वीकार किया है, वही मेरा धर्म है। मैं अकेले द्रौपदी को ग्रहण करके सुखी होता, किंतु यह धर्मद्रोह होगा, क्योंकि मां और आपके वचन का भंग मुझे करना होगा। मैं असहमत होकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। और फिर बड़े भाई के अविवाहित रहते मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? इसलिए द्रौपदी हम सबकी धर्मपत्नी होगी। मध्यम ठीक कहता है, यही उचित और धर्म सम्मत होगा। मां और बड़े भैया के वचन को भंग करके भैया को संतोष कैसे मिलेगा? और मिलेगा भी तो वह वास्तविक संतोष नहीं हो। इन्हें जीवन भर कष्ट सालता रहेगा कि इन्होंने मां की आज्ञा की अवहेलना की। इनका जीवन अपराध भावना से ग्रसित रहेगा। संभवतः वे इस अपराध भावना के वशीभूत होकर द्रौपदी से पूरी तरह प्रेम न कर पाए। जो संभव है
पारिवारिक कलह का कारण बन जाए। पुत्रों, मैं द्रौपदी की इच्छा भी जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम लोग कुछ समय के लिए बाहर जाओ। जो आज्ञा माते। पुत्री, मुझे वेश्या बनाकर पुत्री संबोधित करने का क्या कारण है? ये संभवतः आप ही जानती हैं। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, परंतु मेरी विवशता जानने के पश्चात यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो तुम जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हो। आप संभवतः ये कहेंगी कि आपने भूल से अपने पुत्रों को मुझे आपस में बांटने की आज्ञा दे दी। क्या यही आपकी व्यवस्था है? नहीं पुत्री, यदि मैं वचन दे सकती हूँ तो वचन वापस भी ले सकती हूँ। तो अपना वचन वापस लेकर अपने पुत्रों को वचन से मुक्त कर दीजिए और एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर होने वाले अन्याय को रोकिए। मैं कोई वस्तु नहीं हूं जो मुझे बांटा जाए। मैं एक व्यक्ति हूं। तुम एक व्यक्ति ही नहीं द्रौपदी, तुम प्रत्येक पुरुष की मनोकामना का साक्षात रूप हो। तुम तो एक उन्माद हो। मैं अपने पुत्रों को अच्छी तरह जानती हूं, वे अत्यंत आज्ञाकारी हैं, पर तुम भी तो अनित्य सुंदरी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण वो ईर्ष्यावश आपस में लड़ पड़े और वो 5 फूलों की माला जो मैंने इतने प्रयत्न और श्रम से गुथी है बिखर जाए। तुम उस माला की डोर बन सकती हो द्रौपदी, तुम ही उन्हें एक रख सकती हो। 5 ब्राह्मण भिक्षुकों का एक होना इतना आवश्यक क्यों है? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। हस्तिनापुर? हाँ, मैं हस्तिनापुर के भूतपूर्व महाराज पांडु की पत्नी कुंती हूं और वो 5 ब्राह्मण मेरे पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। आप माता कुंती हैं? हाँ पुत्री, मैं कुंती हूं। मुझसे अधिक तुम्हारा दुख और कौन समझ सकता है। कभी मैंने भी एक स्वयंवर में तुम्हारे ससुर को चुनकर सुख की कामना की थी, परंतु वो शापग्रस्त थे। मुझे इसका दुख नहीं था। मां बनने की निष्फल कामना के लिए मैंने कभी अपने भाग्य को नहीं धिक्कारा। पति के चरणों में रहकर ध्यान रखकर उन्हें सुखी रखा, परंतु वंश रक्षा और राज्य सुरक्षा के लिए मैंने पति के अनुरोध पर धर्मराज, पवन और इंद्र और माद्री ने अश्विनी कुमारों के औरत से गर्भ धारण किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। इसके लिए मुझे कई बार हास्य और व्यंग का पात्र बनना पड़ा। मैंने सब कुछ सहा, अपने मन को कहती रही कि ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। मैंने जो कुछ किया इस पृथ्वी के मंगल के लिए आवश्यक था। अपत्य प्राप्ति के लिए आपको विभिन्न पुरुषों से संसर्ग करना पड़ा। क्या आप इसलिए मेरा विवाह 5 पुरुषों से करवा रही हैं कि मैं आपको हीन दृष्टि से देखूंगी, आप पर कटाक्ष करूंगी? आप मुझे इस विषम परिस्थिति में क्यों डाल रही हैं? विषम परिस्थिति? तुम क्या जानो विषम परिस्थिति क्या होती है? मेरे पुत्रों से उनका अधिकार छीनकर दुर्योधन ने उन्हें लाक्षागृह में जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा। हम तो वन में अपना जीवन बिताने के लिए भाग्य से संधि कर चुके थे। तभी वासुदेव का संदेश मिला कि हमें कांपिल्य आना है।
क्या वासुदेव ने आपको कांपी लाने के लिए निमंत्रित किया? हाँ पुत्री। अब समझी वासुदेव की लीला। कैसी लीला पुत्री? वासुदेव ने अपने आप को स्वयंवर से पृथक कर लिया, उसके बाद जरासंध और दुर्योधन को, और ये सब इसलिए कि आपका पुत्र अर्जुन मुझे विजयी कर सके, आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मुझे विजयी कर सके। वासुदेव की लीला तो वासुदेव ही जाने। परंतु जब पिताश्री को पता चलेगा कि मैं एक नहीं 5 पुरुषों से विवाह करने जा रही हूं, तो वे क्षुब्ध हो उठेंगे। उन्हें समझाने का मार्ग भी निकाला जा सकता है। बुआ, सखा, सास बहू का मिलन देखने चला आया हूं बुआ। इसे मैं चमत्कार कहूं या संयोग, जब भी मुझे मार्ग चाहिए तू मिल जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं बुआ? मेरा मार्ग प्रायः तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। अच्छा ये सब बातें छोड़, नई नई बहू लाई हो, मुंह मीठा करवाओ। हाँ? निर्धनता में आटा गीला करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है कृष्ण। पता नहीं राजकुमारी के लिए भी पर्याप्त भोजन होगा या नहीं। भीम भैया, जहां तुम रहोगे क्या वहां कभी भी पर्याप्त भोजन होगा? बुआ, पांडवों का दुष्काल समाप्त हुआ, और कृष्णा तेरा भी। अच्छा, तो ये पांडव है।